रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म क्या है कि जो अम्ल है और क्षारक है वह किसी पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद में क्या बनाएगा, उसको बोलते हैं रासायनिक गुण। दूसरा पॉइंट क्या है, धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया। जब हम अम्ल को और क्षारक को अभिक्रिया करेंगे तो वह हमें प्रोडक्ट में यानी कि उत्पाद में क्या देंगे। चलो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास अम्ल के साथ, हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे। पहला है हमारे पास अम्ल प्लस में धातु, और क्या देंगे हमें, जब अम्ल के साथ किसी धातु को अभिक्रिया करेंगे तो क्या देंगे, क्या बनेगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। अम्ल के साथ धातु में जब हम अभिक्रिया करेंगे, धातु क्या हो सकती है हमारे पास, धातु जैसे हमारे पास पोटासियम है के, सोडियम है Na, लोहे को बोलते हैं Fe। तो ये सब सारे क्या हैं हमारे पास, धातु हैं। जब इनके साथ हम अभिक्रिया करेंगे, अम्ल के साथ धातु को अभिक्रिया करेंगे तो लवण और हाइड्रोजन मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल लिया है हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक। जिंक क्या है, धातु है, ये क्या है, अम्ल है। जब इन दोनों को एक साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, जिंक ZnCl2 जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। अब देखते हैं क्षारक के साथ। क्षारक के साथ जब धातु अभिक्रिया करती हैं तो हमें क्या मिलता है, लवण और हाइड्रोजन मिलता है। ऐसे ही लवण और हाइड्रोजन भी अम्ल में भी मिलता है, तो इन दोनों में सेम मिलता है। इसमें भी लवण और हाइड्रोजन अम्ल के साथ भी, और क्षारक के साथ भी अम्ल और हाइड्रोजन। एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हमारे पास जिंक क्या है, एक धातु है। जब इनको दोनों को एक साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, सोडियम Na2 और ZnO, सोडियम और जिंक मिलेगा हमें, और प्लस में हाइड्रोजन। तो ये थे हमारे अम्ल व क्षारक के साथ रासायनिक गुणधर्म। अब इनके साथ रासायनिक गुणधर्म होता है तो किस तरह करते हैं, उस क्रियाकलाप को हम देखते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास एक अम्ल होता है और एक हमारे पास धातु होता है तो वो अभिक्रिया करके उत्पाद में क्या बनाते हैं, वो लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। अब उसके बारे में हमारे पास एक क्रियाकलाप है, उसको करते हैं। तो इसमें क्रियाकलाप क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। वो क्या होता है, उसके लिए हमने एक डेफिनेशन लिखी है यहाँ पर, उसको पढ़ते हैं फिर हम क्रियाकलाप करते हैं। हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, ये बहुत ज्वलनशील गैस होती है। तो इसको जब मोमबत्ती के पास लाया जाता है या कोई ऐसा पदार्थ जला देता है, ऐसे पदार्थ के साथ लाया जाता है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। वो कैसे, आइए इस पर क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। हमारे पास क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है और यहाँ पर हमने क्या लिया है, जिंक एक पदार्थ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल है। जब इनको दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर से, और नीचे इसको जान लेते हैं पहले, नीचे क्या है, एक टब है, उसके अंदर साबुन का पानी है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, जो इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी वो इस नली के द्वारा जाएगी। इस नली से डायरेक्ट वो कहाँ जाएगी, पानी में जाएगी, साबुन के पानी में जाएगी, और वह फिर बबल के रूप में बाहर निकलेगी। जब वह बबल के रूप में बाहर निकलेगी तो क्या होगा, तो इस बबल के पास मोमबत्ती को लाया जाएगा। तो मोमबत्ती जब लाई जाएगी तो इन बबलों से एक पॉप की ध्वनि उत्पन्न होगी। क्यों, क्योंकि जो इनके अंदर हाइड्रोजन गैस है वो बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील गैस होती है। तो ये थी हमारी हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। तो अगला टॉपिक है हमारा अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहले पढ़ेंगे, हम बताएंगे कि धातु कार्बोनेट होती क्या है। धातु कार्बोनेट, धातु है हमारे पास सोडियम, जिसको बोलते हैं Na2, ठीक है, ये हो गया हमारे पास सोडियम। तो कार्बोनेट क्या है, CO3, ये हो गया हमारे पास धातु कार्बोनेट। दूसरा है तथा
धातु बाइकार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट को हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। तो इसको कैसे, सिंपल धातु तो है हमारे पास हाइड्रोजन, धातु तो है हमारे पास, लेकिन बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके साथ हाइड्रोजन लगा देते हैं और कार्बोनेट का कार्बोनेट ही रहता है। तो ये दो चीज़ें हो गई हमारे पास, धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट। तो अब इनके साथ अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या होगा, क्या प्राप्त होगा उत्पाद में। हमारे पास अम्ल है, धातु कार्बोनेट है, तो हमें क्या मिलेगा, लवण मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और जल। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी से ही। हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और हमने धातु का जो कार्बोनेट लिया है वो क्या लिया है, सोडियम कार्बोनेट लिया है। हमारे पास सोडियम है और कार्बोनेट है। इन दोनों को जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, NaCl, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेगा हमें। अम्ल के साथ किसी भी धातु कार्बोनेट को अभिक्रिया करने पर हमें ये तीन चीज़ें मिलती हैं, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहीं पर प्रॉब्लम आती है उन्हें कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसके साथ क्या बन रहा है, किसी के साथ अम्ल बन रहा है, किसी के साथ क्षार बन रहा है। तो सबसे पहले यही है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, सूत्र है, हमारी बुक्स के अंदर लिखे हुए हैं कि अम्ल और धातु कार्बोनेट के साथ मिलकर कोई भी धातु कार्बोनेट है हमारे पास जो अम्ल से मिलकर बनेगा तो तीन चीज़ें बनेंगी, क्या, लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब चलते हैं हम अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ। मैंने बताया था आपको बाइकार्बोनेट ये है हमारे पास, हमने बाइकार्बोनेट सोडियम लिया, तो हमने वही सिंपल एग्जांपल लिया है अपना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम बोल सकते हैं। हमें वही चीज़ तीन मिल रही हैं, लवण मिलेगा हमें और कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल। तो उत्पाद में हमें ये तीन चीज़ें मिल रही हैं। आइए इसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो हमें क्या मिला है, सोडियम क्लोराइड मिला है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिला है हमें। तो अब ही हम कर चुके हैं क्या किया हमने, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, लेकिन हमने लिखा हुआ है अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो उसके लिए हमने क्षारक के लिए नीचे एक लाइन लिखी है, लाइन है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि क्षारक धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में भी आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार बना दिया आपके लिए। तो जो क्षारक है वो धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता। तो अब हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण क्या होता है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रभावित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। दूधिया मतलब कि पानी सफ़ेद कलर का हो जाता है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रभावित करते हैं। तो चूने को पानी क्या बोलते हैं, चूने को पानी को बोलते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ समझते हैं हम, ये हमारा पूरा एक एग्जांपल है। चूने के पानी को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है, ये बेसिकली चूने का पानी ही है। इसमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं, इसके साथ अभिक्रिया करते हैं, जैसा कि हमने ऊपर लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के साथ प्रभावित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। उसकी हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू एक समझेंगे, रिएक्शन के थ्रू। तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो कि चूने का पानी होता है और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। जब इन दोनों को अभिक्रिया करेंगे तो हमें उत्पाद में क्या मिलेगा, तो उत्पाद में क्या मिलेगा हमें, कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन, जो कि कैसे कलर का होता है, दूधिया कलर के होता है। दूधिया मीन्स सफ़ेद कलर का होता है। जैसे हमारे पास पानी है, पानी के अंदर हम चौक यूज़ करते हैं बोर्ड पे लिखने के लिए, उसका पाउडर डाल दें तो पानी का कलर कैसा हो जाएगा, पानी का कलर दूधिया हो जाएगा। और जो
जो चौक के कण हैं वो अघुलनशील होते हैं, वो पानी में पूरी तरह से घुलते नहीं, वो धीरे 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 नीचे आ जाते हैं। और तो अगला पॉइंट क्या है कि अगर हम अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करें तो क्या होगा। जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में हाइड्रोजन आया है, जो कि कैसे कलर का होता है, दूधिया कलर का होता है, सफ़ेद कलर का होता है। अगर इसमें हम और कार्बन डाइऑक्साइड डालें, CO2 डालें तो क्या होगा। हमारे पास सेम ये हम उत्पाद यहाँ से उठा लेते हैं और ये एक अभिकारक बना देते हैं यहाँ पर आकर के। ये हमारे पास दोनों हो गए, कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन दोनों हो गए। हम इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं तो क्या होगा। अगर हम इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऐड करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये कैसे कलर का होता है, यह सेम कलर का होता है, जैसे पानी का कलर पहले था वैसे ही कलर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसके अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड, ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो ये अपनी पहली ही अवस्था में आ जाता है, जैसा कलर इसका पहला था ऐसा ही हो जाता है। इसका कलर कैसा होता है, दूधिया कलर होता है। दूधिया कलर होने के बावजूद भी हमने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा डाल दी तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, बिल्कुल पानी जैसा कलर हो जाएगा। तो इसको आइए क्रियाकलाप के द्वारा इसको समझते हैं। हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसको स्टिर बोलते हैं, इसे पानी को हिलाते हैं ताकि वो जो नीचे कण हैं वो जमीन आ रहे हैं। हमारे पास एक हाइड्रोलिक अम्ल है और एक सोडियम कार्बोनेट है। जब इन दोनों को अभिक्रिया करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी यहाँ से तो वो इस ट्यूब के द्वारा इसमें चली जाएगी, इस बीकर के अंदर चली जाएगी, जो कि चारों तरफ से सील्ड है, इसके अंदर से फिर निकलेगी नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें चली जाएगी तो इसमें वो उसका कलर कैसा हो जाएगा, तो चूने का पानी हो जाएगा। इसमें पहले क्या है, इसमें पहले क्या था, चूने का पानी था। तो इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी तो ज़्यादा मात्रा में जाएगी और जाती रहेगी तो इस चूने का पानी का कलर कैसा हो जाएगा, पानी जैसा कलर हो जाएगा इस चूने का पानी का। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ से इन दोनों पदार्थों से मिलकर जो अभिक्रिया हो रही थी उसमें क्या हो रहा था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था हमें। और कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ से निकल करके सीधी इस ट्यूब से निकल करके इसमें से और इसमें जा रही थी, चूने के पानी में मिल रही थी। तो चूने का पानी होता है वाइट यानी सफ़ेद दूधिया कलर का होता है। और जब इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो ये पहले जैसे पानी का पहला कलर था ऐसे ही हो जाता है। तो ये था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण। अगला टॉपिक है हमारा अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। परस्पर अभिक्रिया क्या होती है, जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनता है। जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हमें क्या मिलता है, लवण और जल मिलता है। ये अम्ल है और ये क्या है, क्षारक। और जब इनके साथ एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेंगी तो उत्पाद में हमें क्या मिलेगा, लवण और जल मिलेगा। एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्षारक है, ये क्या है, अम्ल है। ये दोनों को जब एक साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, लवण और जल मिलेगा। NaCl सोडियम क्लोराइड और प्लस में H2O वाटर जल। तो ये था हमारा जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनता है, उत्पाद में हमें क्या मिलता है, उत्पाद में हमें लवण और जल। तो इसी जब यह है अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण क्या होती है कि जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, जो एक दूसरे का प्रभाव होता है उसको समाप्त कर देते हैं और क्या बन जाते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण बोलते हैं। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ था, ये जो अम्ल था और ये जो क्षारक था, इन दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को क्या किया था, समाप्त किया था। जब इन दोनों के एक दूसरे का प्रभाव समाप्त हो गया था तो क्या बना है हमारे पास, लवण और जल। तो ये था हमारा अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। दूसरा पॉइंट है हमारा अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया।
ये दूसरा पॉइंट है हमारा, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो धात्विक ऑक्साइड क्या होता है कि जिनके साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है उनको धात्विक ऑक्साइड बोलते हैं बेसिकली। जैसे हमारे पास दो एग्जाम्पल लिए हैं हमने, कॉपर CuO और MgO, कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो धात्विक ऑक्साइड को, जो धात्विक ऑक्साइड है इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, जो धात्विक ऑक्साइड होती है इसकी प्रवृत्ति होती है क्षारक, इसकी क्षारीय प्रवृत्ति होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसकी जो प्रवृत्ति होती है कैसे होती है, क्षारक, इसकी प्रवृत्ति क्षारक होती है। तो ये धात्विक ऑक्साइड और अम्ल एक दूसरे के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे और क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। क्योंकि जो धात्विक ऑक्साइड है इसकी प्रवृत्ति क्षारक होती है। जैसे हमने ऊपर की रिएक्शन में पढ़ा था, इस क्वेश्चन में पढ़ा था हमने कि अम्ल और क्षारक, इसीलिए जो धात्विक ऑक्साइड है वो क्षारक होती है और अम्ल के साथ हम इसको अभिक्रिया करा ही रहे हैं। तो धात्विक ऑक्साइड और प्लस में अम्ल, तो क्या मिलेगा, हमें लवण मिलेगा और हमें क्या मिलेगा, जल मिलेगा। तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, प्लस में क्या है हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो हाइड्रो 2HCl है। तो जब इन दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो उत्पाद में क्या मिलेगा हमें, CuCl और हाइड्रोजन। CuCl मतलब कॉपर क्लोराइड, तो कॉपर क्लोराइड हमें मिले। कॉपर क्लोराइड क्या होता है, ये लवण होता है और ये जल होता है। नीचे एक लाइन है, कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। तो कॉपर क्लोराइड होता है उसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। तो ये था हमारा अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया क्या होती है। तो धात्विक ऑक्साइड को हमने जाना कि धात्विक ऑक्साइड भी क्षारीय है, इसकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है। जब इसको अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करती है, उत्पाद में लवण और जल मिलता है। अगला टॉपिक है हमारा क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड क्या होती है, जैसे कार्बन और ऑक्साइड मतलब उसके साथ ऑक्सीजन, जैसे CO2। तो ये तो हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया अधात्विक अधात्विक धातु नहीं है। तो कार्बन के साथ O2 लगा दिया तो इस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, लेकिन ये क्या है, अधात्विक ऑक्साइड है। तो क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होती है, ये होती है अम्लीय होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं ये अम्ल होता है। तो इसके साथ जब हम क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करते हैं, आपको पता है कि अधात्विक ऑक्साइड अम्ल होती है, अम्लीय होती है, तो क्या बनेगा, सेम वही चीज़ें आएंगी हमारे पास, लवण और जल का निर्माण करेगी। तो हमारे पास जैसे एग्जाम्पल है चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं, और हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। जब इन दोनों को हम अभिक्रिया कराएंगे तो उत्पाद में हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि क्या है, एक लवण है, और हाइड्रोजन जो कि एक क्या है, जल है। तो ये था हमारा क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड फिर से सुन लेते हैं हम, अधात्विक ऑक्साइड अम्ल होता है, अम्लीय होती है, और क्षारक के साथ जब हम इसको अभिक्रिया कराते हैं तो हमें सेम रिजल्ट मिलता है जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, लवण और जल। हमारी रिएक्शन अभिक्रियाएं क्या हैं, हमारे पास चूने का पानी है, यह चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एक अधात्विक ऑक्साइड है। तो उसके साथ हमको रिजल्ट में क्या मिला है, लवण मिला है, कैल्शियम कार्बोनेट एक लवण है, और जल मिला है हाइड्रोजन जो कि एक जल है। दूसरा पॉइंट है हमारा जल विलयन में अम्ल तथा क्षारक, यानी कि जल अगर अम्ल के संपर्क में जाएगा तो कैसे अभिकारक करेगा, और जल अगर क्षारक के संपर्क में जाएगा तो कैसे अभिक्रिया करेगा। तो उसको हम पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें, पहला पॉइंट है ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि जल की उपस्थिति में H+ यानी कि हाइड्रोजन धन आयन उत्पन्न करता है। जो जल, पहले हम अम्ल पढ़ते हैं। तो अम्ल में क्या है कि जल की उपस्थिति में अम्ल क्या करता है, H+ हाइड्रोजन यानी धन आयन उत्पन्न करता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, जो धन आयन है इसको H3O+ यानी कि धन हाइड्रोनियम आयन के रूप में लिखा जाता है। तो इसको हम किस प्रकार लिखते हैं, H+ को, H धन को, हाइड्रोजन धन को हम किस प्रकार लिखते हैं, H3O+
पॉजिटिव, O धन, यानी कि हाइड्रोनियम आयन के रूप में हम इसको लिखते हैं। इसके लिए हमने एक दो एग्जाम्पल लिए हैं और उनको देखते हैं। जैसे हमारे पास H धन है, धनायन है, H प्लस है, और इसको हम अभिक्रिया करते हैं हाइड्रोजन जल के साथ, H2O के साथ। तो जब इसको H2O के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो यहाँ एक H है, यहाँ 2 H हैं, तो कितने हाइड्रोजन हो गए हमारे पास? यहाँ पर 3। तो हमारे पास O बचा, O के ऊपर हमने धनायन लगा दिया। अगला एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है हमारे पास और वाटर है हमारे पास। तो हमारे पास कितने H है यहाँ पर? 1 और 2, कितने हो गए हमारे पास? 3। तो 3 हाइड्रोजन हो गए और ऑक्सीजन बचा, उसके ऊपर क्या लगा दिया हमने? धनायन। और जो हमारे पास Cl बचा क्लोराइड, वो हमने बाहर निकाली, उसके ऊपर ऋण आयन यानी घटा का निशान लगा दिया हमने। तो ये थे हमारे 2 पॉइंट, और यहाँ से आगे अभी देखते हैं। और तो अब हम करेंगे क्षारक के साथ। अब इससे पहले हमने क्या किया था? अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब करेंगे क्षारक के साथ। तो क्षारक के साथ क्या होता है कि क्षारक जल की उपस्थिति में OH ऋण मतलब घटा का ऋण आयन बनाते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है, और जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? सोडियम धनायन, और जो इसका OH बचेगा वो कहाँ है? बाहर निकल जाएगा। ये हो जाएगा OH माइनस ऋण आयन, यानी कि ऋण आयन हो जाएगा। तो इसको प्रक्रिया करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए उनको देखते हैं अब हम। जल के साथ अम्ल व क्षारक मिलाते समय सावधानियाँ। तो सावधानियाँ कौन कौन सी हैं? पहला देखते हैं हम कि हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है, यह प्रक्रिया बहुत ऊष्माक्षेपी होती है, इसलिए कांच पात्र लगातार हिलाते रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक कांच का बर्तन है, इसमें क्या है? जल है, और यहाँ पर हमारे पास एक और बीकर है, इसमें अम्ल है, और इसमें हमारे पास क्षारक है। तो अब हम क्या करेंगे? अगर हमें अम्ल जल में डालना है तो हमें जल को लगातार हिलाना पड़ेगा। क्यों हिलाना पड़ेगा? क्योंकि यह बहुत ऊष्माक्षेपी होता है। जब अम्ल को जल में डाला जाता है, इसमें बहुत झाग उत्पन्न होते हैं, तो जब हिलाएंगे तो वो झाग सब क्या है? कंट्रोल में आ जाएंगे। जब बाहर निकलेंगे, इससे हमें हानि भी हो सकती है, हमारे हाथ जल सकते हैं, पैर पर गिर जाए तो पैर भी जल सकते हैं। और दूसरा क्या है कि हम इसको, जैसे हमारे पास ये अम्ल है और यहाँ पर जल है, तो अम्ल के अंदर हम जल को नहीं डाल सकते, ये गलत है। तो ये रूल गलत है, तो हम इसको प्रेफर करेंगे। थैंक यू।